दोस्तों, आज मैं फिर एक बार आपके सामने हाजिर हूँ। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी, इसके अंतर्गत आने वाला जो पाठ है 7वां पाठ अपनी पहली इकाई का, जिसका नाम है मेरे रजा साहब। और इसके लेखक जो है यानी कि लेखिका जो है, उनका नाम हमें बताया गया वो है सुजाता बजाज। और इनके द्वारा लिखित जो है यह पाठ हमें दिया गया। अब हम इनका परिचय जो पहले कर लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म जो है 1958 जयपुर राजस्थान, यहाँ इनका जन्म हुआ है। इनके परिचय में हमें बताया गया कि सुजाता बजाज जी एक प्रसिद्ध चित्रकार है। आजकल आप पेरिस में रहती है, यानी कि अब पेरिस में रहती है। आपके चित्र एवं मूर्तियां भारतीय रंग में डूबी हुई रहती है। आपके चित्रों एवं मूर्तियों पर प्राचीन संस्कृति एवं कला की छाप दिखाई पड़ती है। आपने अपनी कला में ऐसी दुनिया का सृजन किया है जिसमें सादगी भी है और रंगीनी भी, खुशी भी है और गम भी है। यानी कि दोस्तों, आप यहाँ समझ सकते हैं कि इन्होंने जो रचना लिखी है इसमें भारतीय संस्कृति का प्रभाव जो है सबसे अधिक दिखता है, ऐसा हमें यहाँ बताया गया। यह आप यहाँ समझ सकते हैं। साथ ही साथ आगे हमें कहा गया है कि इनकी जो रचनाएं जो है, इन रचनाओं में हमें कहा गया है कि सादगी भी है, रंगीनी भी है, खुशी भी है और गम भी है। सुख है, दुख है, तरह तरह की खुशियां है, ये सब कुछ हमें यहाँ बताया गया है। इनकी प्रमुख कृतियों में कहा गया है सुजाता जी द्वारा बनाए गए गणेश जी के चित्रों पर आधारित एक पुस्तक जो ये प्रकाशित है। अब गद्य संबंधी हमें क्या जानकारी बताई गई है, तो इसमें हमें बताया गया प्रस्तुत पाठ में प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा के बारे में लेखिका सुजाता बजाज ने अपने संस्मरण लिखे हैं। यहाँ रजा साहब के सर्वधर्म समभाव, मानव मात्र से प्रेम, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, उनकी जिज्ञासा वृत्ति, कृतियों के प्रति लगाव आदि गुणों को दर्शाया है। इस पाठ में एक सच्चे कलाकार के दर्शन होते हैं। यानी कि यह सब कुछ जो हमें इस पाठ में बताया गया है। तो दोस्तों, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है धर्मनिरपेक्षता और हर एक कलाकार की तारीफ करना, उसे प्रेरणा देना। यह जो है ये इसका असली मकसद हमें यहाँ बताया गया है। तो चलो हम ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें क्या बताया गया है, सबसे पहले हम पहला परिच्छेद पढ़ लेते हैं, इसके बाद इसका विश्लेषण करेंगे। पहले परिच्छेद में क्या बताया गया है जरा देख लीजिए। पहले मैं आपको पाठ जो है बता दूं। मेरे रजा साहब, सुजाता बजाज। 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला, रजा साहब नहीं रहे। और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई। या दोस्तों, यहाँ देखिए 23 जुलाई सुबह सुबह, 23 जुलाई की सुबह सुबह एक समाचार सुजाता बजाज जी जो ने मिल जाता है। वह समाचार क्या था दोस्तों? समाचार इस शब्द का मतलब होता है खबर। इन्हें खबर मिल जाती। यह खबर क्या थी कि रजा साहब नहीं रहे, यानी कि रजा साहब जो है यह गुजर गए। यह खबर जो उन्हें सुबह सुबह मिल जाती है, ऐसा यहाँ कहा गया है। और यह नहीं रहे, और यह सुनते ही, जैसे ही सुजाता बजाज जी यह खबर सुनती है तो इनके मानस पटल पर जो है एक यादों की कतार सी लग गई। यादें यानी कि रजा साहब के बारे में उनके मन में जो यादें हैं, इसके कतार लग गई। कतार का मतलब दोस्तों होता है लाइन लग जाना, एक के बाद एक यादें जो इन्हें आने लगी, ऐसा कहा गया। दोस्तों, जैसे कि हम भी अगर कोई अपना करीबी व्यक्ति होता है, जब वह ऐसा गुजर जाता है, नहीं रहता है, तो उसकी यादें जो हमारे दिमाग को जो है पूरी तरह से हैरान करके छोड़ती है कि ऐसे कैसे हुआ, हम कल ही मिले थे, परसों ही मिले थे। ऐसी यादें जो है एक के बाद एक आती है, वैसे हम यहाँ बताया गया। आगे देखिए क्या बताया गया। पिछले फरवरी की बात है, मैं दिल्ली पहुंची थी अपने गणपति प्रदर्शनी के लिए। सोच रही थी कि रजा साहब शायद अपनी व्हीलचेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाए, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। उस रात रजा साहब सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की, शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामनाएं दी
और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। मैं पहुंच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ, सिर्फ सांस चल रही थी। अलविदा कहकर लौट आई। दोस्तों, अब यह आप समझ सकते हैं जो बताया गया वह क्या है। पिछले फरवरी की बात जो उन्हें याद आ जाती है। पिछले फरवरी की बात क्यों याद आ जाती है? क्योंकि अब रजा साहब जी नहीं रहे, इसलिए। पिछले फरवरी की बात है, मैं दिल्ली में पहुंची थी गणपति प्रदर्शनी के लिए। दोस्तों, यहाँ एक बात याद रखिए कि सुजाता बजाज जी जो है, इनकी गणपति की प्रदर्शनी कहाँ लगी थी? तो उसका जवाब है दिल्ली में। यह दिल्ली में यह पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। गणपति प्रदर्शनी उन्होंने दिल्ली में लगाई थी और इसी के लिए जो है ये पहुंच गई, ऐसा कहा गया है। और सोच रही थी, और उस वक्त हमें बताया गया है यह सोच रही थी कौन? सुजाता बजाज जी। यह क्या सोच रही थी हमें बताया गया है। वह सोच रही थी कि रजा साहब जी जो है शायद अपनी व्हील चेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर अवश्य ही आ जाएंगे। उस रात जो है ऐसा यह सोच रही थी। उसी रात क्या हो गया है कि एक बात हमें बताई गई है। उस रात रजा साहब जो है, यानी कि यहाँ सबसे पहले आप यह समझ लीजिए, एक अनहोनी सी बात हो गई। अनहोनी मतलब जो हो नहीं सकता ऐसी बात हो गई, उसे अनहोनी कहा जा सकता है, कहा जाता है। क्या हुआ है? उस रात रजा साहब जो है सपने में आए। रजा साहब जी जो है वो सपने में आए और सपने में आकर उन्होंने क्या कहा ये आप समझ लीजिए। यह सुजाता बजाज जी कहती है, इन्होंने कहा है कि वे सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की। यानी कि रजा साहब और सुजाता बजाज जी जो है इन्होंने एक दूसरे से बातें की, ऐसा कहा गया है। और यह आगे क्या कहते हैं, शो के लिए उन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी। जो गणपति प्रदर्शनी का शो जो था उसके लिए जो है शुभकामनाएं दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ। यानी कि सुजाता यानी कि लेखिका जो है, लेखिका से कहा कि तुम एक बार मुझे मिलने के लिए आ जाओ, ऐसा कहा है। अब मैं जाने वाला हूँ, यानी कि अब मैं बचने वाला नहीं हूँ, मैं जाने वाला हूँ, ऐसा जो उनके सपने में आया। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। सुजाता बजाज जी कहते कि इसके बाद जो मेरा रुकना मुश्किल हो चुका और इसीलिए जो है वह दौड़ती हुई निकल पड़ी। कहा उनसे मिलने के लिए वह पहुंची अस्पताल में। आप यहाँ याद रखिए, आपसे एक सवाल किया जा सकता है कि जब सुजाता बजाज जी इनकी गणपति की प्रदर्शनी लगी थी तो उस वक्त रजा साहब कहाँ थे? तो रजा साहब अस्पताल में थे, यह याद रखिए। आगे कहा गया है, जैसे ही यह अस्पताल में लेखिका पहुंच जाती है तो यह हमें बताया गया है वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। यह अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। शून्य की तरह लेटे हुए मतलब इनके शरीर में कुछ भी हलचल जो है बिल्कुल भी नहीं थी। इनका देह, इनका शरीर जो है पूरी तरह से सन्न सा हो गया था। कोई भी हलचल जो है बिल्कुल भी नहीं था, ऐसा कहा गया है। मैंने उनके हाथों को छुआ। सुजाता बजाज जी कहती है कि मैंने उनके हाथों को छुआ, सिर्फ सांस चल रही थी, अलविदा कहकर लौट आई। उनकी सिर्फ सांस चल रही थी दोस्तों, बाकी कोई भी हलचल इनके शरीर में नहीं थी। यानी कि इनका शरीर जो पूरी तरह से मान लीजिए कि बेजान सा हो चला था, सिर्फ सांसें चल रही थी। दोस्तों, सांस यह शब्द जो है जो हम अंदर बाहर करते हैं वह सांस। अगर इस पर जो सांस शब्द आप देखेंगे तो उस पर आप देखिए जरा, यह सांस यह शब्द आप देख लीजिए, इस पर चंद्र और बिंदी हमें दी गई। अगर यह न आप लगाए तो यह एक रिश्ता बन जाता है और उसे सास तैयार हो जाता है। और सास का मतलब होता है रिश्ता, और रिश्ता इसका मतलब होता है आपके ससुर जी। यह उसका मतलब नहीं है। सास यानी कि ससुर और सास जिसे आप कह सकते हैं, यह रिश्ता बिल्कुल भी नहीं है, यह याद रखिए। यहाँ सांस ऐसा कहा गया है। यह सांस यह शब्द जो है
हम जो अंदर बाहर लेते हैं वह हवा, उसे हम सांस यह कहते हैं उस क्रिया को। अगला परिचित हम समझ लेते हैं। रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फोटो, गांधी जी की आत्मकथा व भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं सब एक साथ रखा रहता था। वे गणेश को भी पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। यानी कि दोस्तों आप यहाँ समझ सकते हैं कि यह जो है यह कैसे है। यानी कि रजा साहब जी जो है, रजा साहब जी के बारे में हमें जो कुछ बातें यहाँ बताई गई है, यह आप समझ सकते हैं कि रजा साहब किसी एक ही धर्म के लिए मानने वाले नहीं थे। रजा साहब जी जो है, रजा साहब जी के बारे में बताया गया है, यह रजा साहब जी जो है यह अपने धर्म के साथ साथ, अब इनका धर्म कौन सा है, यह मुस्लिम थे, मुस्लिम धर्मीय थे। मुस्लिम धर्म के साथ साथ यह हिंदू जो है, यह हिंदू धर्म को भी मानते थे। ईसाई धर्म जो है इसे भी वो मानने वाले थे, ऐसा यहाँ कहा गया। यानी कि मैं यहाँ कहूँगा ये धर्म अंध नहीं थे, एक ही धर्म के बारे में वो अंधे बने हुए नहीं थे। याद रखिए दोस्तों, हमें भी धर्म अंधा होना नहीं है। सभी धर्मों की अच्छाई हम में आ जानी चाहिए, जैसे कि रजा साहब में थी। अब यहाँ हमें बताया गया रजा साहब जी जो है, इनके बारे में कहा गया यह हिंदू और ईसाई भी थे। यह मुस्लिम तो थे ही थे, यह हिंदू धर्म को महत्व देते थे और ईसाई धर्म को भी वह महत्व देते थे। उनके स्टूडियो में क्या क्या था दोस्तों, यहाँ आपसे एक सवाल किया जा सकता है कि रजा साहब के स्टूडियो में क्या क्या था। तो यहाँ पहली बात बताई गई है, इनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, गणपति जो है, गणपति की मूर्ति भी यहाँ थी। दूसरा हमें बताया गया क्रॉस, तीसरा है बाइबल, चौथा है गीता, पांचवा है कुरान। यह 5 बातें जो है बताई गई धर्म से संबंधित, यानी कि गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, और साथ ही साथ उनकी माँ का एक फोटो, उनकी माँ का एक फोटो जो है यह भी इनके स्टूडियो में हुआ करता था। आगे कहा गया गांधी जी की आत्मकथा व भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं, यह सब कुछ इनके स्टूडियो में हुआ करता था और यह सब एक साथ रखा रहता था। यह सारा का सारा एक साथ वह रखते थे, ऐसा कहा गया। यानी कि देखिए यह कैसे धर्मनिरपेक्ष थे। आगे इनकी धर्मनिरपेक्षता हमें दिखाई गई है, वह है वे गणेश को भी पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। वह गणेश को भी पूजते थे। कुरान में जो कहा गया नमाज अदा करने का वह तो करते ही थे, लेकिन साथ साथ वह गणेश को भी पूजते थे और हर रविवार वह चर्च में भी जाया करते थे। यानी कि देखिए दोस्तों, इनमें कोई भी भेदभाव बिल्कुल भी नहीं था। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे यह तो यश रजा है। मैं एकदम सावधान हो गई क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। मैंने उनके पास जाकर कहा, रजा साहब आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, बहुत सारी बातें। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती है। मैंने कहा मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। यानी कि दोस्तों आप देख लीजिए यहाँ क्या बताया गया। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी, दोस्तों ये मुंबई में है। मुंबई जो है, मुंबई में यह एक आर्ट गैलरी है। आर्ट गैलरी मतलब जहाँ चित्र बनाकर बेचने के लिए रखे जाते, जहाँ प्रदर्शनी लगती है, वहाँ कोई भी जाकर यह देख सकता है, प्रदर्शनी को देख सकता है। जो खरीदना चाहे खरीदार उसे खरीद सकता है। ऐसी जो मुंबई की आर्ट गैलरी है, इसका नाम दिया है दोस्तों आर्ट गैलरी जो है वह कौन सी है, जहांगीर आर्ट गैलरी। मुंबई में बहुत सारी आर्ट गैलरियां है, लेकिन इसमें से जो नाम इस पार्ट में दिया गया वह है जहांगीर आर्ट गैलरी। इसमें प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे यह तो यश रजा है, यानी कि रजा साहब है। तो सुजाता बजाज जी एकदम सावधान हो जाती है, क्योंकि इनकी सूची में, क्योंकि इन्होंने एक सूची बनाकर रखी थी। सूची का मतलब लिस्ट। इन्होंने एक लिस्ट बनाकर रखी थी कि किससे किससे मिलना है, जो विख्यात ऐसे चित्रकार है।
उनसे यह मिलना चाहती थी। इन नामों में रजा साहब जी का भी एक नाम था। दोस्तों, हमारी सूची क्या होती है राशन लाने की? क्या लाना है? चावल लाना है, शक्कर लानी है और चाय पत्ती लानी है। ऐसी जो अपनी लिस्ट होती है, ऐसी लिस्ट यानी कि सूची, यह इनकी सूची नहीं थी। इन्हें जिन ऐसे विख्यात व्यक्तियों को मिलना था, उनमें रजा साहब जी का भी एक नाम था। तो सुजाता बजाज जी तुरंत जाती है और उनसे जाकर कहती है, यानी कि रजा साहब से जाकर कहती है, रजा साहब आपसे बात करनी है। यह जाकर सुजाता बजाज जी कहती कि रजा साहब आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। रजा साहब जो वह देखते ही रह गए कि यह कौन लड़की है, मुझे मिलने के लिए क्यों आई है। लेकिन रजा साहब का स्वभाव कुछ अलग सा था। जैसे ही सुजाता बजाज जी ने कहा कि आपसे बातें करनी है, तो वह देखते ही रह गया और उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया। मुझे यानी कि दोस्तों मुझे नहीं, सुजाता बजाज जी जो है इन्हें इंटरव्यू दिया है, यह आप समझ लीजिए। और उसके बाद बहुत सारी बातें हुई, इंटरव्यू में बहुत सारी बातें हो गई। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती है। यह जो अचानक पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती है, तो सुजाता बजाज जी कहते कि मैंने कहा मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे चलो तुम्हारा काम देखते हैं। तो जैसे आप यहाँ याद रखिए, सुजाता बजाज जी क्या काम करती थी, क्या क्या करती थी, इसमें कहा गया है कलाकार और पेंट। यह कलाकार थी और ये पेंट करने का कार्य करती थी, ऐसा हमें यहाँ बताया गया है। तो उसके बाद जो है यह तुरंत कहते कि चलो तुम्हारा काम देखते हैं। सुजाता बजाज जी कहती है कि मैं सोच में पड़ गई, मेरा काम तो पुणे में है। उन्हें बताया तो वे बोले चलो पुणे। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी लिया और सीधे पुणे पहुंचे। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। यानी कि दोस्तों यहाँ देख लीजिए, जैसे ही रजा साहब ने कहा कि चलो तुम्हारे काम देखते हैं, काम जो है सुजाता बजाज जी के पुणे में थे। यह प्रदर्शनी देखने के लिए मुंबई गई थी। आर्ट गैलरी जो है यानी कि जहांगीर आर्ट गैलरी, वहां गई थी। वहां उनकी मुलाकात रजा साहब से हुई और रजा साहब ने कहा कि चलो तुम्हारा काम देखते हैं। ऐसा कहने के बाद जो है यह कहती है कि मैं सोच में पड़ गई, क्योंकि मेरा काम तो पुणे में है। उन्हें बताया कि मेरा काम जो है पुणे में है। तो वह बोले कौन? रजा साहब जी। रजा साहब जी बोले चलो पुणे। चलो पुणे किसने कहा है दोस्तों? रजा साहब जी ने कहा है। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधा पुणे पहुंचे। आपसे एक सवाल किया जा सकता है कि रजा साहब और सुजाता बजाज जी इन्होंने कहां से टैक्सी ली? इसका सही जवाब है ताज होटल के सामने से। ताज होटल कहाँ है? मुंबई में है। और मुंबई में जो ताज होटल जो है वहीं से इन्होंने टैक्सी ली और वह टैक्सी से कहाँ पहुंचे? पुणे पहुंचे हैं। सुजाता बजाज जी और रजा साहब जी पुणे पहुंचे। उन्होंने मेरा काम देखा, यानी कि रजा साहब जी वहां आकर सुजाता बजाज जी का काम देखते। आपको पेरिस आना होगा, वह कहते कि आपको पेरिस आना होगा। यानी कि आप देखिए, सुजाता बजाज जी के चित्र काम देखकर रजा साहब जी ने कहा कि आप पेरिस में आ जाओ, क्योंकि आपकी चित्र शैली जो ये पेरिस में बहुत चलती है, ऐसा कहा गया, और वहां आपका भविष्य उज्जवल है। आपसे सवाल यह भी किया जा सकता है कि रजा साहब जी सुजाता बजाज जी का भविष्य उज्जवल कहाँ मानते हैं? तो उसका जवाब है दोस्तों पेरिस में। आगे कहा गया है छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे सब कुछ। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। कोई इस काम में मदद करना चाहे तो मना कर देते थे, किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। बड़े करीने से धैर्य के साथ वे पैकिंग करते। कहते थे लड़की जा रही है, यानी कि आप देखिए यहाँ जो कहा गया, लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। यानी कि आप देख लीजिए दोस्तों, यहाँ जो बताया गया ये परिषद आप समझ लीजिए, छोटा सा छोटा काम जो है, छोटी सी छोटी बात जो है, इसे अधिक महत्व देने वाले ये रजा साहब जी थे। इन्हें अपना काम खुद करने में
रुचि हुआ करती थी और जो भी वो काम करते थे बड़ी तन्मयता के साथ, तन्मयता यानी कि मन लगाकर, दिल लगाकर वो काम किया करते थे, लगन के साथ वो काम करते थे, यानी कि पूरी रुचि लेकर वो सब कुछ किया करते थे। जब वह पेंटिंग बनाते और पेंटिंग जब उनकी बिक जाती, बिकने के बाद भी उसका पैकिंग जो है ये खुद करते थे, रुचि लेकर उसे पैकिंग करने का काम यह क्या करते थे, ऐसा कहा गया। कोई इस काम में मदद करना भी चाहे तो भी वह उन्हें मना कर देते थे। ऐसे राजा साहब थे, खुद का काम वो खुद करना चाहते थे, ऐसा कहा गया। किसी को हाथ लगाने नहीं देते थे, किसी को भी वो हाथ लगाने नहीं थे उन कामों को, वो खुद काम वो क्या करते थे। और आगे कहा गया है बड़े करीने से यानी कि तरह से, बहुत अच्छी तरह से वो काम क्या करते थे, बढ़िया तरीके से वो काम क्या करते थे, धैर्य के साथ वह जो काम क्या करते थे, पैकिंग करते थे। और वह कहते थे, उनकी पेंटिंग जब बिक जाती तो पेंटिंग को बिकने के बाद वह कहा करते थे, लड़की ससुराल जा रही है। लड़की यानी कि उनकी बनाई हुई पेंटिंग, उसे वो लड़की कहते थे, ये ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है, यानी कि उसे संभाल कर भेजना है। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते थे तो मत पूछिए, हर शब्द हर पंक्ति को नाप तोल कर लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे, यानी कि आप देख लीजिए दोस्तों, यहाँ क्या कहा गया है। यहाँ हमें बताया गया है कि जब वे किसी को पत्र लिखते, किसी को जब वो पत्र लिखते थे तो यहाँ हमें बताया गया है, या कुछ और लिखते तो उस वक्त हमें बताया गया है कि मत पूछे, उनका हर एक शब्द जो है, यानी कि हर एक शब्द हर पंक्ति नाप तोल कर लिखते थे, जितनी चाहिए उतनी ही, ना कम ना ज्यादा। ऐसा जो है यानी कि मान लीजिए कि नाप तोल कर, यानी कि जैसे कि दुकानदार जो उसकी चीजें बेचता है तो उसे अच्छी तरह से तोल कर बेचता है, अधिक न जाए, वैसे ही यह शब्द जो है शब्द ऐसे इस्तेमाल करते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। दोस्तों यहाँ एक सवाल पूछा जा सकता है आपको कि रजा साहब जी को क्या प्यारे लगते थे, तो उसका जवाब है फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे, ऐसा कहा गया। आगे देखिए क्या कहा गया। मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे वही डटे रहे, मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही गए। यानी कि आप देख लीजिए यहाँ रजा साहब जी दूसरों की सहायता भी कितनी करते थे, यह हमें बताया गया है। यहाँ बताया गया है कि मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 लंदन से पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर वह ट्रेन से पहुंची। आपको पूछा जा सकता है कि 22 अक्टूबर 1988 को सुजाता बजाज जी कहाँ पहुंची थी, तो यह याद रखिए पेरिस से गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से वह पहुंची थी, यानी कि लंदन से वे पेरिस जो है इसके गार्दिनो स्टेशन पर पहुंची थी। रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहे थे, यानी कि रजा साहब जी जो है पेरिस में वह हमेशा रहते थे और वहाँ जो है वह सुजाता बजाज जो इनका इंतजार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी, भले ही ट्रेन जो है लेट थी, लेकिन वह वही डटे रहे, वह वहां से कहीं गए नहीं। और उन्होंने क्या किया रजा साहब जी ने कि सुजाता बजाज जी को हॉस्टल के कमरे में छोड़ा और उसके बाद वह घर लौटे, ऐसा कहा गया है। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे रजा साहब मेरे लिए दवा भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुंच गए। मेरे घर वालों को फोन करके कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। यानी कि देखिए सुजाता बजाज जी जो है एक दिन बीमार हो चुकी थी, उनके कमरे में वह जो है लेटी हुई थी, पड़ी हुई थी और ये बीमार थी। रात 11 बजे जो है रजा साहब दवा लेकर, सुजाता बजाज जी के लिए दवा लेकर वह गए और भारतीय रेस्टोरेंट जो है यानी कि जहाँ भारतीय खाना मिलता है, इसी होटल उसे भारतीय रेस्टोरेंट कहा गया, वहाँ से वो खाना पैक करके वह जो है सीधे कहाँ पहुँचे, जहाँ सुजाता बजाज जी रहती थी, इनके घर पहुँचे। और सुजाता बजाज जी के घर वाले भारत में रहते थे। उन्होंने मेरे घर वालों को फोन करके, यानी कि सुजाता बजाज जी के घर वालों को फोन करके कहा, आप चिंता न करें, आप बिल्कुल भी सुजाता जी है इनकी चिंता न करें, मैं हूँ पेरिस में,
यह रजा साहब कहते कि मैं पेरिस में हूँ, सुजाता की चिंता करने के लिए आप बिल्कुल भी चिंता न करें, ऐसा यहाँ कहा गया है। यानी कि दोस्तों आप यहाँ समझ सकते हैं कि यह पेरिस में इनकी चिंता करने के लिए वो कहते कि मैं हूँ, आप चिंता बिल्कुल भी न करें। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ रुक जाते हैं। अगला वीडियो जो है हम आधा वीडियो बाद में बनाएंगे। धन्यवाद।